Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing current affairs related to ministries and schemes. So let's continue our discussion. हम शुरू करते हैं मानस मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमिक्स फॉर स्किल। ये जो ये है जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें जो वेरियस कई सारे जो मदरसे हैं और जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, परंपरागत शैक्षणिक संस्थान जो है, ठीक है, वहाँ पे कई सारे जो स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम हैं उनको पहचाना गया है और उनको लॉन्च किया गया है। एंड ये जो है कैंडिडेट्स, जो कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएगी नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा। और जो रिसर्च चेयर्स हैं, इसमें अनुसंधान से संबंधित चेयर्स हैं, इसमें इसमें स्टेब्लिश की जाएंगी, स्थापित की जाएंगी, ताकि जो आर्ट और जो क्राफ्ट है माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का, उसको सपोर्ट किया जा सके, जो कि अभी ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के कारण वो लुप्त होने की कगार पे है। हमारी धरोहर हमारी धरोहर स्कीम जो है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक जो समुदाय है भारत के अंदर, और जो पूरे भारत के कल्चर का ओवरऑल ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके जो हेरिटेज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए लेकर के आया गया है ये। और है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। और जो ओरल ट्रेडिशंस और आर्ट फॉर्म्स हैं, ओरल ट्रेडिशंस का मतलब जो गायन गा करके किए जाते हैं या बोल करके किए जाते हैं, या फिर जो आर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। और जो एथनिक म्यूजियम है, जनजातीय म्यूजियम से इसको कह सकते हो, उनकी सहायता की जाएगी। वर्कशॉप, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, फेलोशिप दिए जाएंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। ये सब जो है इस स्कीम के तहत किया जाएगा। और digitization for medieval document regarding the mathematics and medicine is also being done. Learn and on, सीखो और कमाओ। ये जो है युवा है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, जो अल्पसंख्यक समुदाय के युवा हैं, ठीक है, उनको एक रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो प्लेसमेंट, जो कि स्किल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मॉडर्न ट्रेड्स के, उससे लिंक्ड है। और जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स और क्राफ्ट ट्रेड्स हैं, उससे लिंक्ड है। महिला समृद्धि योजना जो है, ये नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त कोऑपरेशन के द्वारा जो है लागू किया जा रहा है। और इसमें जो ट्रेनिंग है वो एक ग्रुप को दिया जाएगा, अराउंड 20 वीमेंस के, ठीक है, जो कि कोई भी जो वीमेन फ्रेंडली क्राफ्ट है, एक्टिविटीज है, जैसे कि सिलाई का हो गया, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, कढ़ाई का हो गया, इन सब में उनको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है एक बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। और ये प्रधानमंत्री जो बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था, सॉरी, जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसका नाम अब दोबारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस स्कीम की जो फंडिंग है वो बजटरी प्रोविजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उससे दी जाएगी। और इसमें कुल 32 राज्यों को और संघ शासित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर, गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र, ये जो सेंटर है वो 100 जिलों में, देश के 100 जिलों में, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टेब्लिश किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। और दे विल इफेक्टिवली इंश्योर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट, जो रोजगार आधारित कौशल विकास है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के यूथ हैं उनके लिए किया जाएगा ये। और इसमें जो है उनको कुछ सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट कोर्स भी दिए जाएंगे, जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स, अकाउंटिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर अदर जो सब रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनसे। और जो पहला इससे ऐसा सेंटर है वो हैदराबाद में खोला गया, ठीक है। एंड तहरीक तालीम स्कीम जो है, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा 100 जिलों में शुरू किया गया है। और इसका जो एम है वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है,
उनके उनके लिए है, और उनको शैक्षणिक जो उनके लिए प्रोग्राम कार्यक्रम कुछ है इसमें। और जो टू ब्रिंग मदरसा एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इनटू मेन स्ट्रीम, जो माइनॉरिटी संस्थान है और जो मदरसा है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए तहरीक तालीम स्कीम लेकर के आई गई है। और ये ट्रेनिंग जो है उनको मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश की उपलब्ध कराई जाएगी इन इन संस्थानों के जो टीचर्स हैं उनको। और जो वीमेन टीचर्स हैं 50% वो इस स्कीम से इनको लाभ मिलेगा। नया सवेरा स्कीम, नया सवेरा जो है एफ एक जो है फ्री कोचिंग एंड से जुड़ी हुई और जो एलाइड स्कीम है, और इसका लक्ष्य है जो कौशल और नॉलेज है स्टूडेंट्स का और कैंडिडेट्स का जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, उनको बढ़ाना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ये 2007 में बनाया गया था। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिला करके बनाया गया था, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। और ये जो है जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बनाए जाएंगे, उसको उनका प्रशासन देखेगी। इसके लिए देखने के लिए वो एपेक्स बॉडी है। और इसके दो डिविजन्स हैं, एक स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस एसएमई और डिवीजन एंड एसएमई डिवीजन है, और एक है एग्रो रूरल इंडस्ट्री डिवीजन, एग्रो रूरल इंडस्ट्री डिवीजन। जो एसएमई डिवीजन है ये जो जो भी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशंस की स्कीम्स होंगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। और ये कुछ रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन जो है इस स्कीम की, जो कि परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग्स, इनके लिए भी ये जिम्मेदार होगा। और जो एआरआई डिवीजन है, ठीक है, ये थ्री थ्री बॉडीज हैं, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी एंड क्वायर बोर्ड, ठीक है, क्वायर बोर्ड और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से ये जुड़ा हुआ है। और ये कुछ सुपरवाइजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको भी सुपरवाइज करता है। हनी मिशन, हनी यानी शहद मिशन, ये 2017 में लॉन्च किया गया था। स्वीट रिवोल्यूशन, जो प्रधानमंत्री की जो कॉल थी स्वीट रिवोल्यूशन की, ठीक है, उसके लिए। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो बी कीपर्स को कुछ व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। और जो केवीआईसी जो है ये लोन देता है फॉर सेटिंग अप यूनिट्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयां हैं उनको पैकेजिंग लेबलिंग यूनिट्स के लिए जो हनी से जुड़े होंगे उनके लिए लोन्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। और जो हनी है वो एक माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, एमएफपी अंडर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत जो है एक माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है हनी। अपियारी ऑन व्हील डिजाइन बाय द केवीआईसी फॉर द इजी अपकीप एंड माइग्रेशन ऑफ द बी बॉक्सेस, जो बी बॉक्सेस होते हैं उनको ले जाने के लिए आसानी से, ठीक है, जिसमें कि जीवित बी कॉलोनीज होती हैं, उनको ले जाना एक तरीके से खतरनाक भी होता है। तो इसलिए जो है एपियारी ऑन व्हील्स जो है केवीआईसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ये जो है एमएसई जो है मीडियम माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है उनमें एक संस्थागत वित्त के द्वारा टेक्नोलॉजी की सुविधा प्रदान करानी है। और ये सब्सिडी दी जाएगी 15% इसमें, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो होगा 1 करोड़ उस पर, जो एमई यूनिट्स हैं उनके लिए। और ये 51 सब सेक्टर्स इसमें जो है स्पेसिफाइड किए गए हैं। और डिमांड ड्राइवन स्कीम विदाउट एनी अपर लिमिट, कोई भी इसकी अपर लिमिट नहीं है, मांग आधारित स्कीम है। और जो ओवरऑल एनुअल स्पेंडिंग है सब्सिडी डिसबर्सबल पर उससे रिलेटेड है। और एडिशनल 10% जो सब्सिडी है वो SC/ST इंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। और ये जो है 12 जो नोडल बैंक्स और एजेंसीज हैं जिसमें सिडबी और नाबार्ड भी शामिल है उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम, ये जो है जेड
कल्चर इन इंडिया, यानी कि जीरो डिफेक्ट, जीरो नॉन conformist and non-compliance, and zero waste, zero effect, zero air pollution, liquid discharge, solid waste, and zero wastage of the natural resources. Quality Council of India, National Monitoring and Implementing Unit. सोलर चरखा मिशन, सोलर चरखा मिशन, ये जो है जो ग्रामीण लोग हैं, जो कि जो बुनकर हैं, ठीक है, उनके लिए एक रोजगार जनरेटिंग वेंचर्स को जो है के लिए उनको ट्रेन करना है। और ये 50 क्लस्टर्स को कवर करेगा, और जो सारे क्लस्टर्स होंगे उसमें 200 से 400 से 2000 तक जो आर्टिसंस हैं, काम करने वाले हैं इस क्षेत्र में, उनको शामिल किया जाएगा। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सोलर चरखा यूनिट जो है ये विलेज इंडस्ट्री के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। ए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल, स्फूर्ति, स्फूर्ति जो है इसका लक्ष्य क्या है? जो परंपरागत उद्योग हैं पूरे देश में, ठीक है, जो 5 सालों से ऊपर के हैं, ठीक है, उनको जो है उनके क्लस्टर का विकास करना है, ताकि जो जो परंपरागत उद्योग हैं उनको और ज्यादा प्रतिस्पर्धी और मार्केट ड्राइवन, उत्पादक और लाभदायक बनाया जा सके। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये इसकी नोडल एजेंसी होगी फॉर वायर बेस्ड क्लस्टर्स। वायर बेस्ड जो क्लस्टर होंगे, वायर जो होता है एक जूट की जैसा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उससे जो बेस्ड जो क्लस्टर होंगे उसके लिए। और ये 3 टाइप के इंटरवेंशन इसमें होंगे। एक हार्ड इंटरवेंशन होगा, ठीक है, जो कि क्रिएशन ऑफ कॉमन फैसिलिटी सेंटर, रॉ मटेरियल बैंक्स एंड टूल एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, जो हार्ड इंटरवेंशन होगा उसके तहत। और जो सॉफ्ट इंटरवेंशन होगा उसमें काउंसलिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को शामिल किया जाएगा। और जो थीमेटिक इंटरवेंशन होगा उसमें ब्रांड बिल्डिंग और प्रमोशन कैंपेन, ई कॉमर्स इनिशिएटिव्स और इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि को शामिल किया जाएगा। एंड पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 में लॉन्च किया गया था, और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है, ठीक है। और दो स्कीम्स थी इसमें, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन दोनों को मिला करके ये पीएमईजीपी, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया गया। और ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन और नेस्ट के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया जाएगा। और जो स्टेट केवाईसी डायरेक्टर्स हैं, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है सेंटर्स की, और जो बैंक्स हैं स्टेट लेवल पे, उनके द्वारा लागू किया जाएगा। और इस स्कीम के अंदर जो सहायता दिया जाएगा वो केवल नई यूनिट्स की स्थापित करने पर ही दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गाइडलाइंस फॉर द एमएसएमईज, ये 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2% जो है इस इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऑन फ्रेश और इंक्रीमेंटल लोन्स, फ्रेश लोन या इंक्रीमेंटल लोन्स पर जो ऑल जीएसटी रजिस्टर्ड, जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जिनमें वैलिड उद्योग आधार नंबर है, ठीक है, उनको दिया जाएगा। और इसका एम क्या है? जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस हैं, उन दोनों का प्रोत्साहन करना है, इसका लक्ष्य है। और ये जो है 2 फाइनेंशियल ईयर्स जो है 19 और 20 के लिए ये ऑपरेशनल होगा। और इसमें जो है इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जो एमएसएमई ऑलरेडी कोई लोन अवेल कर रही हैं, लोन इंटरेस्ट सबवेंशन जो है किसी भी स्कीम के तहत स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। और जो सिडबी है वो एक नेशनल लेवल नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इसके लिए। और उद्योग आधार मेमोरेंडम, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि जो एमएसएमई सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, उनके पंजीकरण को सुविधा प्रदान करता है। और जो यूजर्स होंगे वो उनको एक यूनिक उद्योग आधार नंबर दिया जाएगा इसके तहत, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑफ एमएसएमई फंक्शंस, जो एमएसएमई फंक्शंस हैं उनका रेगुलेशन, एमएसएमई समाधान पोर्टल, जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है, उद्यमी जो है, उनको सीधे यहाँ पे प्रत्यक्ष रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा,
जो कि उनकी जो केसेस होंगे उसमें जो डिले पेमेंट्स के भी मामले होंगे उसके लिए। और जो एमएसएमई संबंध पोर्टल है नेक्स्ट है, ठीक है, ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में, उसकी मॉनिटरिंग निगरानी करेगा और उसको इम्प्लीमेंटेशन के देखेगा। एमएसएमई संपर्क पोर्टल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जॉब सीकर्स जो हैं वो पास्ट आउट ट्रेनीज, स्टूडेंट्स और एमएससी टेक्नोलॉजी एंड रिक्रूटर्स जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है। ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायर, ये जो है ए नेटवर्क टेक्नोलॉजी सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत सेटअप किए जाएंगे। और ये स्टार्टअप्स और जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें। और इसको एक फंड ऑफ फंड्स जो है ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए शैल बी क्रिएटेड विद द सिडबी, इनके लिए जो है एक फंड ऑफ फंड सिडबी के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है उद्यमी मित्र पोर्टल। उद्यमी मित्र पोर्टल भी जो है सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये जो है इजी एक्सेस टू क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज जो है उनके लिए, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से संबंधित होगा। सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ, ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये एमएसएमईज की जो है विनिर्माण, उत्पाद और जो सर्विसेज हैं इससे रिलेटेड, ताकि जो कोरोना वायरस से लड़ा जा सके उसके लिए ले आया गया था। और जो इसमें लोन है वो बीइंग एक्सटेंडेड एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर 5% के ब्याज दर पर लोन जो है इसमें प्रोवाइड करा जाएंगे। और जो कवरेज होगा वो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सर्विस ऑफ द परमिटेड ड्रग्स, सैनिटाइजर्स एंड मास्क, जो भी ये ड्रग्स, सैनिटाइजर और मास्क होगा, ठीक है, उसके जो खर्च आएंगे उसके लिए ये कवर किया जाएगा। और जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे और एंड आइटम्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोविड, जो कोविड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे उनको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका लक्ष्य क्या है इस मिनिस्ट्री का? ये जो है नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जो इंडिया की जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरकता प्रदान करने वाला जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके विकास के लिए और उसको डिप्लॉय करने के लिए इसका लक्ष्य है, डिप्लॉय करना इसका लक्ष्य है। और ये जो है मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अनुसंधान और विकास के लिए और बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड पावर, स्मॉल हाइड्रो, बायोगैस और सोलर पावर्स, ठीक है। और इसमें जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन है, नेशनल बायोगैस एंड मैन्यूवर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, सोलर लैटर्न मिशन है, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी अथॉरिटी है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, नेशनल सोलर अलायंसेस हैं। इसके तहत जो पहल की गई है वो हम देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो हमारी जो सोलर पावर कैपेसिटी है, सौर ऊर्जा क्षमता है, उसको 100 गीगावाट करनी है 2022 तक और 40 गीगावाट जो है रूफटॉप और 60 गीगावाट थ्रू द लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्स। ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पावर्स होंगे, जैसे कि आजकल जो कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली के लिए जो ग्रिड है वैसा ही ग्रिड सोलर पावर्स के लिए बनेगा। तो उससे 60 गीगावाट जो है और 40 गीगावाट जो छत पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल से उसके माध्यम से। और इसके 3 फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज जो है 2010-13 में, सेकेंड फेज 13-15 में और जो थर्ड फेज है वो 17 से 22 तक के लिए है। और जो इसमें पूंजी संबंधित कैश सब्सिडी है वो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है, छत पर लगाए जाने वाले जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने के विकास के लिए योजना। ये जो राज्यों की मदद की जाएगी इसमें सोलर पार्क्स बनाने के लिए। सोलर पार्क्स क्या होते हैं? ये ऐसे इंस्टॉलेशन होते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ मल्टीपल सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बाय
different firms at one set location which provides all infrastructural facilities. कई सारी जो फर्म्स होंगी उनका सबका जो है सोलर वोल्टिक एक पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, वहां पे इनके जो सेटअप्स लगाए जाएंगे, सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स हैं वो लगाए जाएंगे एक ही लोकेशन पे। और ये जो है सारी जो है यहाँ पे इससे संबंधित जो भी आधारभूत संरचनाएं होंगी यहाँ पे उपलब्ध होगी, उसको सोलर पार्क कहा जाएगा। और 40 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी जो है इस इस स्कीम के तहत 2019-20 में जनरेट किया जाएगा। एंड सेटिंग अप एट लीस्ट 50 सोलर पार्क्स विद द कैपेसिटी ऑफ 500 मेगावाट ईच। और ऐसे ही 50 जो है 50 सोलर पार्क्स बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 500 मेगावाट कैपेसिटी वाले होंगे। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया इसका जो है इस स्कीम की देखरेख करेगी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया। अटल ज्योति योजना ये जो है सोलर स्ट्रीट लाइटिंग स्कीम जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। जो स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं इस पे, यह सोलर पैनल होता है ऊपर और नीचे ये जो बल्ब चलता रहता है। ठीक है, ये स्ट्रीट लाइटिंग जो है सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम होगा। और इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, यहाँ पे बिजली की काफी समस्या होती है, उन राज्यों को रखा गया है। और अगर पर्वतीय राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं सिक्किम को शामिल करते हुए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। और कुछ एस्पायरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आकांक्षी जो जिले होंगे अन्य अन्य राज्यों के, उनको इसमें रखा जाएगा। और इसके अंदर जो सब स्कीम्स अंडर ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर थर्मल एप्लीकेशन स्कीम। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी होगी वो होगी एनर्जी एफिशिएंस सर्विसेज लिमिटेड। और ये रूरल और सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज को कवर करेगी। सोलर स्ट्रीट लाइट विथ एलईडी कैपेसिटी ऑफ 12 watt will be provided in the areas which do not enjoy adequate coverage of the power। जहाँ पे पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है, लाइट नहीं मिलती है, वहाँ पे 12 वाट की जो है कैपेसिटी के सोलर लाइट एलईडी कैपेसिटी वाले बल्ब प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो फेज सेकेंड है वो 2018-19 और 19-20 में इस इम्प्लीमेंट किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज स्कीम। सोलर सिटीज स्कीम का लक्ष्य जो है 10% तक जो है रिडक्शन है इन प्रोजेक्ट डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो परंपरागत ऊर्जा है उसमें 10% की कमी लाना है ऐसे शहरों में। और ये 2012-17 में रखा गया था लक्ष्य। एंड जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो 50 लाख जो है पर सिटी या टाउन या अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कराना था। इसमें 60 सिटीज या टाउन जो है उनको अप्रूव किया गया था, और जो कि डेवलपमेंट एज सोलर सिटीज के रूप में इनको अप्रूव किया गया था। सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके जो लाभार्थी होंगे वो होगा ग्रामीण और अर्बन युवा। 50,000 सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नीशियंस विल बी ट्रेन बाय द मार्च 2020। मार्च 2020 तक 50,000 सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नीशियंस बनाए जाने इनको प्रशिक्षित किया जाना था। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी जो है इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है। और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 600 आवर्स और 90 दिनों का होगा। और जो स्पेशल जो इस पर जोर होगा, ठीक है, वो गिवन टू स्किल यूथ फ्रॉम SC, ST एंड OBC कैटेगरी, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरीज के जो युवा होंगे उनको इसमें स्पेशल जोर दिया जाएगा उनको ट्रेन करने के लिए। और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो ITI इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये जो है एजुकेशन होना चाहिए उनके पास। हायर क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स जैसे कि बीटेक, ETC इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसका लक्ष्य क्या है? इवैक्यूएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी from generation points to the load centers. It is a grid-connected network for the transmission of renewable energy. The two green corridors transmission networks are envision the corridor Green Corridor 1 ये interstate transmission network है for connecting renewable energy reach states। और जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है
वो इसकी इम्प्लीमेंट ये जो है इस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट इसमें लोन से सहायता कर रहा है। और ग्रीन कॉरिडोर 2 है जो है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव, जो जिस राज्य में होगा उस राज्य के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द 8 रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स, जो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा जिनके पास बहुत ज्यादा है, उसमें से 8 राज्य तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। जर्मनी इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट। जर्मनी इसमें जो है तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान महाअभियान कुसुम स्कीम, ये जो है फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी जो है किसानों को प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें। और इसमें जो सोलर कैपेसिटी है 25,750 मेगावाट की 2022 तक ऐड की जाएगी। और इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट 8 में 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स होंगे। और कंपोनेंट बी में इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड एलोन पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स, सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। और कंपोनेंट सी है सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप, ग्रिड से कनेक्टेड जो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स होंगे वो इसमें आएंगे। एंड स्कीम फॉर बायोमास बेस्ड कोग्नेरेशन प्रोजेक्ट, इनका लक्ष्य है जो बायोमास बेस्ट कोग्नेरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो शुगर मिल्स में या फिर और जो उद्योग हैं उनका पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाएगा। और जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है फॉर दिस प्रोजेक्ट यूटिलाइजिंग बायोमास लाइक बायोगैसेस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल रेजिड्यू और क्रॉप रेजिड्यू, फसलों के जो अपशिष्ट हैं और जो वुड वेस्ट है, प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री ऑपरेशंस etc। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो है जो नगर निगम से निकलने वाला कठोर कचरा है उसको कवर नहीं किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो मंत्रालय है ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और जो प्रोविजन फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है 1996, ठीक है, उनकी वकालत करेगा और उनकी निगरानी करेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करेगा। इन ई पंचायत प्रोजेक्ट जो कि जो गवर्नेंस है इन पीआरआईज में, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी को, उनकी गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए है। और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 11 कोर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल्ड एट पीआरआईज। जो पीआरआईज हैं यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और 11 कोर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लगाए जाएंगे। ग्राम स्वराज अभियान जो है एक कैंपेनिंग है, कैंपेन अंडरटेक अंडर द नेम ऑफ सबका साथ सबका गांव सबका विकास। इस नाम के तहत जो है ये कैंपेन शुरू किया गया। और इसका जो स्पेशल फोकस है वो 7 स्कीम योजनाओं पर होगा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही हैं। एक प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और सौभाग्य स्कीम, उजाला स्कीम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मिशन इंद्रधनुष। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है और ये राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का एक जो है नया वर्जन है, नया रूप है। और ये जो है सभी राज्यों में और सभी संशासित क्षेत्रों में इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और ऑल्सो इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण जो स्थानीय सरकार है उसके भी संस्थानों को इसमें नॉन पार्ट 9th एरियाज वेयर पंचायत डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे जो जहाँ पे पंचायत नहीं है उन एरियाज को भी इसमें ले आया जाएगा। एंड इट ऑल्सो invoices a major role of panchayat in the aspirational districts and mission अंत्योदय clusters। मिशन अंत्योदय जो है ये जो ग्राम पंचायत में जो कि बेसिक यूनिट्स ऑफ द प्लानिंग है, नियोजन की जो सबसे मूलभूत इकाई है, ठीक है,
उसकी कवरेज करेगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास लेक्चर में देखेंगे। सो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे सम अप करते हैं। थैंक यू।